संबंधित विभागों को भेज दिया जाएगा। अब सभा की कार्रवाई 2 दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। अमित जवाब दे रहे हैं सदन में। और दूसरा सवाल है कि गायघाट विधानसभा में जो गायघाट प्रखंड है जहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो 7 निश्चय 3 के तहत क्या वहां पे डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा और कब तक? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 निश्चय 3 और जो बजट भाषण में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो उसका हम लोग पालन निश्चित रूप से कर रहे हैं। और हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से भूमि के संबंध में वैसे प्रखंडों की सूची मांगी थी जहां वो बिल्कुल किसी भी डिग्री कॉलेज से, प्राइवेट हो या सरकारी हो, आच्छादित नहीं हो। अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है तो पुनः इसको हम दिखवा लेंगे। अगर वहां एक भी प्राइवेट या सरकारी तो खैर है ही नहीं, अगर वहां नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसको हम लोग टेकअप करेंगे। उसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 से 33 में इसको जोड़ लेंगे। संजय कुमार सिंह, ये विषय मुजफ्फरपुर का, आप क्षेत्र का नहीं है, प्लीज भेजिए, तो अलग से दे दीजिए। आप सीनियर मेंबर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं। क्वेश्चन जो है मुजफ्फरपुर जिले का है, अपने जिले का देना होगा, पूर्णिया का। तो मान्य क्योंकि सुरक्षित बिहार और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का बिहार में छात्र और छात्राओं की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ रहा है बिहार में। तो माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पहले से भवन बन रखा था, विद्यालय बन रखा है, वो अभी थोड़ा जर्जर हो गया है और वहां पे कक्षाओं की कमियां भी हो गई है। छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने की वजह से कक्षाएं की कमी हो गई। जैसे साइंस लैब की हम बात करें तो सामग्री है लेकिन क्लासरूम की कमी है। तो उसमें भी मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि रीडेवलपमेंट करते हुए क्लासरूम बढ़ाया जाए। संजय को दिखवा लेंगे। संजय कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के मैसी प्रखंड के सिरबार बिरबार पंचायत में उत्तर मिला है ना? उत्तर नहीं मिला है अभी। अच्छा, बैठ जाइए माननीय मंत्री। हमने उत्तर में लिखा कि वस्तु स्थिति महोदय यह कि प्राथमिक विद्यालय जयवार में 1 वर्ग कक्ष, 2 क्रियाशील शौचालय एवं 4 दीवारी उपलब्ध है। अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण हेतु लगभग 3 कट्ठा भूमि भी उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में 5 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 1 प्रधानाध्यापक कक्ष एवं 1 रसोई गृह निर्माण हेतु जिला शिक्षा कार्यालय के ज्ञापांक द्वारा प्रबंध निदेशक BSIDC को पत्र दिया गया। उस आलोक में हमने निर्माण कार्य BSIDC पटना को स्वीकृत करते हुए अगले 8 माह में पूर्ण करने का निर्देश दिया है। श्री नीतीश कुमार सिंह, पूछ लीजिए। माननीय मंत्री महोदय से ये आग्रह करेंगे, आग्रह करेंगे कि मेरे विधानसभा जो कि एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, तो उसमें कई ऐसे स्कूल हैं जिसमें जो है सो भवन कक्ष नहीं है, कई जो है सो चदरा के मकान में चल रहा है, जैसे झाड़ा है, उल्लेख है नहीं। तो अभी आपको माननीय मंत्री जी अगर शिक्षा पदाधिकारी से दिखा लेंगे तो इसका लिख के बाद दे दे, माननीय मंत्री जी को दिखवा लेंगे। श्री नीतीश कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है, उत्तर से संतुष्ट भी हूं और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जिन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है वहां पे बनाने का 7 निश्चय 3 में निर्णय लिया है। मंत्री जी से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जलालगढ़, श्रीनगर और के नगर प्रखंड में जब जिला अधिकारी भूमि चिन्हित करके भेजते हैं तो उनको जल्द से जल्द बनाएंगे। और एक सवाल हमारा इसके बाद आने वाला है 2110 नंबर पे, जिसमें मैंने सिर्फ एक लाइन ऐड, मैंने सिर्फ एक स्कूल का जिक्र किया था। हमारे विधानसभा में 405 स्कूल है सर, मैंने वो दिया हुआ है 405 स्कूल है जिसमें तकरीबन 2652 प्रॉब्लम है। तो मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे विधानसभा के स्कूलों को लेके एक बार रिव्यू कर ले और छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो आसानी से सॉल्व हो सकती है, रिव्यू कर लीजिएगा। श्री कृष्ण कुमार ऋषि, उत्तर मिला है ऋषि जी? सर अब उत्तर मिला है, पूरा पूछ लीजिए। मंत्री जी अपने स्वयं स्वीकार किए हैं। एक तो धन्यवाद देता हूँ कि पूर्णिया से बनमन की बस चलती। सर मेरा पहले सर सुनने दीजिए, बस चल रही है, बस में महिला कंडक्टर है, उसका ना कोई परमिट है
और बस कहाँ रुकेगी इसका स्थान चिन्हित नहीं है। दूसरा कि बस में आप मान लीजिए यहाँ से बस में किलोमीटर पर आप भाड़ा तो तय कीजिएगा कि भाड़ा कितना देना होगा, यह कोई तय नहीं है। सर मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप बस का परमिट कब तक दीजिएगा, उसका भाड़ा क्या तय कीजिएगा, उसका स्टॉपेज जो होगा जिस जगह पर रुकेगा वहां कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है कि उसका कोई पर्ची काटेगा कि नहीं काटेगा। बस का नाम क्या है? इसलिए इसका सुनिश्चित किया जाए। बस का नाम मालूम है जी? बस का नाम मालूम है? बस का नाम तो पिंक बस नहीं दिया गया है। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए पिंक बस की शुरुआत की है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत अच्छा है महोदय, और माननीय सदस्य चिंतित हैं कि महिलाओं को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। उसके लिए बिहार की सरकार और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिंक बसें का संचालन किया है महोदय, निर्देश दिया है। 100 बसें राज्य भर में संचालित कर रहे हैं महोदय, और इस सभी बसों पर महिला ड्राइवर और महिला कंडक्टर की व्यवस्था की जा रही है महोदय, लेकिन उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अभी तक राज्य में 7 लोगों को हम लोगों ने उनको लाइसेंस दिया है बस का परिचालन का महोदय। एक कैश ट्रेनिंग में है, इसी महीने के आखिरी तक वो ट्रेनिंग करके पास आउट हो जाएंगे। तो 21 और महिलाओं को हम पिंक बसों पर रखेंगे और उसमें कंडक्टर भी होंगे, लेकिन लगभग 250 हमें महिला चालक चाहिए। इसके लिए हम खोज रहे हैं, और जहां भी माननीय सदस्य को पता लगे कि कोई महिला बस का परिचालन करना चाहती है, उनको मुफ्त में ट्रेनिंग, निःशुल्क ट्रेनिंग भी देंगे और बसों पर संचालन के लिए काम भी देंगे। माननीय सदस्य की चिंता है कि जिस बनबंखी में चाहते हैं कि इनको बस मिले महोदय, तो वहां पर परमिट अभी मिला नहीं है, वो पथ अधिसूचित नहीं है, लेकिन स्पेशल परमिट देकर के वहां पर बसों का संचालन किया जा रहा है। तो माननीय सदस्य को खुशी होना चाहिए, और जैसे ही रोड अधिसूचित कर देंगे वैसे ही वहां पर परमानेंट उनको परमिट इशू करके हम बसों का संचालन अभी कर रहे हैं और भी ठीक से करेंगे। सर मंत्री जी स्वयं स्वीकार किए सर कि परमिट नहीं है, तत्काल परमिट भी दिया, महिला कंडक्टर है, ये भी स्वीकार किए। मेरा सर प्रश्न है कि बस जो वहां से खुलती है, किसी बस स्टैंड पर सर उसको रुकेगी बस, वहां से भाड़ा उसका क्या होगा? मानक तय होना चाहिए कि नहीं कि उसका भाड़ा हम कितना ले, महिला है उसमें, महिला को सुरक्षा व्यवस्था ठीक है नहीं, लोकल प्रशासन को इसकी जवाबदेही होना चाहिए कि वहां महिला कंडक्टर है क्या सर? प्राइवेट बस जो चलती है उसको सरकार परमिट दिया है, उसको आगे लगाने नहीं देता है सर, उसको भगा देता है, भगा मेरा परमिट तुम्हारा परमिट नहीं, हम लगाने कैसे देंगे? तो सर महिला के लिए इतना व्यवस्था कर रही है सरकार, तो उसको परमिट नहीं दीजिएगा, बस लगाने की जगह नहीं दीजिएगा, तो महिला का सुरक्षा क्या होगा? उसका भाड़ा तय नहीं कीजिएगा सर, तो महिला कैसे जाएगी? मेरा या तो आप कह दीजिए कि महिला को हम फ्री में ले जाएंगे, सारी बातों को ध्यान लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, पूरक प्रश्न किया है महोदय, वो ठीक प्रश्न किया उन्होंने महोदय। ये राज्य भर में जो प्राइवेट बसें जो चल रहे हैं महोदय, हमारे सरकारी बसों को परिचालन में समस्या खड़ा कर रहे हैं। हमारा बस स्टैंड जैसे गया में बस स्टैंड है महोदय, और गया के बस स्टैंड के बाहर प्राइवेट बस लगा करके हमारे सारे पैसेंजर को ले जाते हैं महोदय। उसी प्रकार से गया जी बोलिए, उसी प्रकार से राज्य के अनेक जहां हमारे सरकारी बसों का परिचालन हो रहा बस स्टैंड है महोदय, वहां पर भी इस तरह की प्रक्रिया करते हैं महोदय। उस पर सख्त निर्देश मैंने पहले दिया है, और मैंने अपने सचिव को कहा है कि स्थानीय स्तर पर उसकी बहुत ठीक से समीक्षा करें, एसपी के साथ, डीएम के साथ, कमिश्नर के साथ, और जो प्राइवेट बस के मालिक हमारे गाड़ियों के परिचालन में बाधा करते हैं और खास करके पिंक बसों के परिचालन में बाधा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई 15 दिन के अंदर करेंगे और माननीय सदस्य की चिंता दूर करेंगे। सारी बातें आ गई ईश्वर जी, सरकार ने कहा है पूरी बात की समीक्षा सरकार करेगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। सर सुन लीजिए सर, श्रीमती ज्योति देवी वो भी दिखवा लेंगे।
सारी- महिला के लिए फ्री करा दीजिए। सारी बातों को माननीय मंत्री ने सर, कहा भाड़ा है, कहाँ तय हुआ, सर? भाड़ा सर, हो, भाड़ा किलोमीटर कोई गलत तय हो तरीके ना, चल सर। रहा हो, वेट कीजिए। सर भाड़ा तय हो जाना खाली, निश्चित तौर पर। या महिला के लिए फ्री कर दे सरकार। सिर्फ जो सरकार सरकार देख लेगी, सर, सर। देख लेगी सरकार। कुछ- सिर्फ ज्योति देवी जी माननीय अध्यक्ष महोदय, तक नहीं करे महोदय, भाड़े से संबंधित जो तय किया है विभाग ने उनको अलग से भेजवा देंगे, और कहां कहां बस रुकेगी अगर उसकी भी इनको चिंता है तो लिख के दे देंगे, हम उसको माननीय सदस्य की जो चिंता है वो भी दूर करेंगे। ज्योति देवी, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन प्लीज अलग से दीजिए। ईमान जी अलग से दीजिए लिखकर। आप एक लिखित दे दीजिए सुझाव अपना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्योति जी। उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री जी से मैंने एक पहला वाला में क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आया है मेरा, जिसमें एक में हमने पूछा है कि विद्यालय जर्जर है और छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उसको 2, 2.5, 3 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। उसमें हमने बताया था कि स्थानीय कोई विकल्प बना करके वहां पर पूरा किया पीछे जाए, दीजिए। तो गलत जवाब मिला है महोदय। इसमें हम माननीय मंत्री जी ने भवन की बात कही कि 1 वर्ष बाद बनेगा, लेकिन उन बच्चों का भविष्य क्या होगा ये कहना चाहते हैं। एक प्रश्न में मेरा ये था जवाब कि माननीय मंत्री महोदय तत्काल वहीं पर, क्योंकि अपना छोटे पूरा छोटे पूछ बच्चे सुझाव दे हैं दीजिए। उसको पढ़ना। दूसरा महोदय, माननीय महोदय ने उत्तर दिया है प्रश्न संख्या 2 का, कि इन्होंने कहा कि विद्यालय के लिए हमने लेटर लिखा है। मैंने जब क्वेश्चन किया तो 13/2/2026 को ये जवाब देते हैं कि हमने प्रक्रिया शुरू किया। महोदय, इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि 4 साल 5 साल पहले विद्यालय का शिलान्यास हो गया, उसका गड्ढा भी खोदा गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब यहाँ दबाव हम दिए तो मंत्री महोदय आज कहते हैं कि हम चिट्ठी लिखे हैं 13/2/26 को। तो महोदय, शिक्षा इतना जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और इतना जवाबदेह पदाधिकारी होंगे, इतना लंबा समय में उनको बिल्डिंग मिलेगा। महोदय, जब जांच में जाती हूँ तो एक एक रूम में कई एक वर्ग के लोग पढ़ते हैं। इसे तत्काल बनवाने की मैं महोदय से मांग करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का ये कहना कि उसमें विलम्ब हुआ सही है, इसीलिए हमने उसमें शब्द लिखा कि प्राथमिक सूची में इसको रखा है कि ताकि इसको हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कर लेंगे। नहीं दिया। माननीय मंत्री महोदय को मैंने कहा कि जो वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 2.5-3 किलोमीटर पढ़ने जाएंगे, उसके लिए तत्काल वहीं पर स्थानीय विद्यालय का कोई विकल्प करेंगे, वहीं पर कहीं पर दूसरा भवन लेकर के वो संचालित करवाएंगे, क्योंकि 1 साल के बाद इन्होंने कहा बिल्डिंग बनाएंगे, तो 1 साल बच्चे कहाँ जाएंगे जो छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। अगल बगल विद्यालय कहीं होगा ना, वहाँ लिफ्ट शिफ्ट कर देंगे। जी, तत्काल मतलब कराने की व्यवस्था करें। करवा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो पूरे राज्य में पॉलिटेक्निक की संख्या बिल्कुल नगण्य थी, आज के दिनों में 36-38 है, तो उसको हम लोग सही तरीके से संचालित कर रहे हैं। माननीय सदस्य और कई अन्य माननीय सदस्यों का हमें पत्र प्राप्त हुआ है, तो उसकी हम लोग समीक्षा कर लेंगे और राशि और की उपलब्धता पर, क्योंकि आप इस तरह के संस्थान को अगर आप खड़ा करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसमें हर तरह की व्यवस्था भी चाहिए, तो निश्चित रूप से हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और राशि की उपलब्धता पर उसका हम लोग आकलन करके अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों को उत्तर तैयार हो उस सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्यस्थगन पर सूचना दी जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 24 फरवरी 26 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव सूचना प्राप्त हुई है। रणविजय साहू साहबी से, संदीप सौरभ साहबी से, श्रीमती सावित्री देवी साहबी से, अभिषेक रंजन साहबी से, समृद्ध कुमार साहबी से, श्री अख्तरुल इमान साहबी से, श्री मोहम्मद मुर्शीद आलम साहबी से, मोहम्मद सरबर आलम साहबी से, गुलाम सरबर साहबी से। आज दिनांक 24 फरवरी 26 सदन में राज्य के विधेयक निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रकृति कार्य के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रसूचना को अमान्य किया जाता है।
वन बाई एक एक पढ़ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, बिहार आज श्रमिक नियामक राज्य बनकर रह गया है। राज्य की मेगा और श्रम दोनों का लाभ दूसरे प्रदेशों को मिल रहा है, जबकि बिहार का औद्योगिक विकास शून्य है। पलायन अब केवल गरीबी का नहीं बल्कि राज्य सरकार की आर्थिक विफलताओं का प्रमाण बन चुका है। वर्ष 2011 की जनगणना और हालिया अनुमानों के अनुसार बिहार से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोग अस्थायी या मौसमी रूप से बाहर हैं। यह राज्य की कुल आबादी का लगभग 12 से 15% हिस्सा है। आज बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में सबसे कम है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीब सूचांक MPI के अनुसार बिहार की लगभग 33.7% आबादी अभी भी गरीब रेखा के नीचे है, जो पलायन का मुख्य कारण है। बाल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में स्नातक युवाओं में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 व्यक्तियों पर लगभग 250 से 300 व्यक्ति आजीविका के लिए बाहर जाते हैं। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में विनियोग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का योगदान मात्र 8 से 10% के आसपास सिमटा हुआ है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन ठप है। बिहार की 76% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन जोत का छोटा आकार 0.3 हेक्टेयर औसत और हर साल 15 से 20 जिलों में आने वाली बाढ़ के कारण सालाना 20 से 25 लाख खेतिहर मजदूर दूसरे राज्यों की ओर कूच कर जाते हैं। राज्य का युवा वर्ग दूसरे राज्यों में अपमानजनक स्थितियों में काम करने को मजबूर है। अतः दिनांक 24/2/2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को अधिक कर पलायन जैसे मुद्दे अति लोक महत्वपूर्ण के विषय पर विमर्श हो। महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण है, पलायन जारी है इस बिहार से महोदय लगातार। डिबेट नहीं हो बैठी। अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत विषय पर कार्य स्थगन पेश कर रहा हूं। सीमांचल अत्यंत बाढ़ प्रभावित एवं कटाव क्षेत्र है। विस्थापित परिवारों को हर साल मिट्टी के घर आंगन के निर्माण में मिट्टी की जरूरत होती है। जहां कोई अपनी निजी जमीन से तो कोई अपने पड़ोसी की जमीन से, तो वहीं भूमिहीन लोग किसानों से बिना मुआवजे के 2-4 टेलर मिट्टी कटवाते हैं, जिस पर खनन विभाग द्वारा अवैध खनन का आरोप लगाकर परेशान किया जाता है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल है और खनन विभाग के कर्मियों के द्वारा लोगों से लाख 1.5 लाख अवैध वसूली भी किया जा रहा है, जुर्माना लगाया जा रहा है। सर, अतः जनहित के इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं कार्य स्थगन की मांग करता हूं। अब सुन कर लिए जाएंगे, राबड़ी की तरह पैसे बांट दिए जाएंगे, वसूली करा रही है। सर, श्री राहुल कुमार। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के विभिन्न जिलों से सूचना है कि GST पदाधिकारियों के द्वारा व्यापारियों पर जबरन एडवांस GST भुगतान हेतु दबाव बनाया जा रहा है, जो नियमों के अनुकूल नहीं है। भुगतान न करने पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। सरकार तत्काल रोक लगाकर जांच कराए। मंजीत कुमार सिंह। गोपालगंज जिला अंतर्गत बरौली प्रखंड के रूपन छाप शिव मंदिर के बगल में 1991 से निर्मित पुल नदी के कटाव में विलीन हो जाने से आवागमन में लोगों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए रूपन छाप में उसी स्थल पर नए पुल निर्माण की मांग सरकार से करता हूं। चंदन पासवान, पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्धि प्रखंड स्थित उत्क्रमित राजकीय उच्च विद्यालय हसुआहा में 4 दीवारी एवं वर्ग के अभाव में पठन पाठन बाधित है। 4 दीवारी नहीं होने से आवारा पशुओं का चरगाह बनकर रह गया है। उक्त विद्यालय में 4 दीवारी एवं वर्ग कक्ष निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्री शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पारू विधानसभा के गंडक नदी के तिरहुत तटबंध पर कटाव एवं बाढ़ का गंभीर खतरा है। सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिससे आवागमन जानलेवा बना हुआ है। अतः जनहित में यहां अविलंब बोल्डर फिशिंग एवं बांध के सुदृढ़ीकरण कार्य कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती विनीता मेहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग विशेष शाखा द्वारा JP सम्मान योजना के तहत विभागीय संख्या 524 दिनांक 15/7/15 के अंतर्गत कुल प्राप्त आवेदन 729 पर जिला प्रशासनिक समिति नवादा का अनुशंसा सरकार को अब तक जांच कर नहीं भेजा गया है, जिससे सभी JP सेनानी सरकार द्वारा प्राप्त सुविधाओं से वंचित है।
अतः सरकार से मांग करती हूं कि जांच कर विभागीय को भेजा जाए। कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत बीरपुर प्रखंड के बीरपुर बाजार से जगदर होते हुए पखथौल तक जाने वाली लगभग 8 किलोमीटर लंबी सड़क अत्यंत जर्जर अवस्था में है। अतः जनहित में उक्त सड़क का निर्माण यथाशीघ्र कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राणपुर विधानसभा अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मदन शाही, बिसारे, रजपुतिया, भोपतकुंडी पुल एवं कई सड़कों का कार्य विभागीय एवं संवेदक की लापरवाही से अत्यंत धीमा चल रहा है। अतः दोषियों पर कार्रवाई करते हुए सभी पुल तथा सड़कों की जल्द निर्माण की मांग मैं सरकार से करती हूं। श्री दामोदर रावत। अध्यक्ष महोदय, चालू पढ़ी दो। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 में रामसर स्थल घोषित झाझा स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य स्थल पर 2021 में राज्य का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन के उपरांत देसी विदेशी पक्षियों को देखने आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन को देखते हुए अभयारण्य स्थल पर एक पुलिस चौकी स्थापित करने की सरकार से मांग करता हूं। श्री नागेंद्र राउत। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुपरी प्रखंड के गंगापट्टी ग्राम में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के पास जमीन रहने के बावजूद भी आज तक विद्यालय भवन हीन है। अतः उक्त विद्यालय में भवन निर्माण हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं। श्री मिथिलेश तिवारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के करोड़ों हिंदू तीर्थ यात्रियों मसलन ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाएं के ठहरने, पंजीकरण, चिकित्सा इत्यादि आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु राजधानी पटना में कोई समुचित केंद्रीकृत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अतः बिहार सरकार तीर्थ यात्रियों की पर्यटकीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना में हज भवन के तर्ज पर तीर्थ भवन का निर्माण शीघ्र करावे। सत्येंद्र प्रसाद सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कोटवा एनएच में ओवरब्रिज के अंडरपास पर अत्यधिक वाहनों के आवाजाही से लगातार जाम की समस्या से आम लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उक्त स्थान पर अस्थायी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कराकर आवागमन को सुचारू करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्याम बाबू प्रसाद यादव। नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला का मेहसी प्रखंड लीची उत्पादन में अग्रणी है, लेकिन लीची के मंजर में स्टिंग बग कीट लगने से लीची का फसल खराब हो रहा है। अतः मेहसी सहित पूर्वी चंपारण में स्टिंग बग पर नियंत्रण हेतु कीटनाशक छिड़काव कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्री जनक सिंह। अध्यक्ष महोदय, सारण जिला के अंचल तरैया एवं इसुआपुर की सीमा पर अवस्थित डबरा नदी पर ग्राम छपियां, फेनहारा गद्दी, महुली तथा टेढ़ा में एचएल ब्रिज का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। अतः उक्त स्थानों पर एचएल ब्रिज का निर्माण करावे। पप्पू कुमार वर्मा। माननीय महोदय, बिहार राज्य सरकार द्वारा शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसलिए बिहार राज्य के प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखंड में एक उच्च स्तरीय शैक्षणिक लाइब्रेरी निर्माण का मांग करता हूं, ताकि बच्चों के प्रखंड स्तरीय अशिक्षित शिक्षा के लिए लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय,
सिवर के पूर्णिया प्रखंड के अभिराजपुर बैरिया पंचायत के वार्ड नंबर 13 स्थित परवा टोला के लगभग 50 परिवार आज तक सड़क सुविधा से वंचित हैं। बरसात के मौसम में आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है, जिससे बच्चों की शिक्षा तथा मरीजों की स्वास्थ्य सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होती है। सरकार से शीघ्र सड़क निर्माण की मांग करती हूँ। धन्यवाद। अमरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिले के हंसपुरा प्रखंड अंतर्गत बरेली बिगहा मोड़ से पुराना थाना रोड होते हुए मुख्य बाजार तक जाने वाली सड़क के जर्जर होने के कारण जनता को आवागमन में काफ़ी कठिनाई होती है। जनहित में इस सड़क का निर्माण कराने की मैं सरकार से मांग करता हूं। वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के प्राय थानों में पुलिस द्वारा जब्त की गई गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। बिहार विधानसभा के ठीक सामने स्थित सचिवालय थाना का भी यही दृश्य है। अतः जब्त गाड़ियों को तत्काल हटवाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री मुरारी प्रसाद गौतम। अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत शिवसागर प्रखंड के ग्राम सोनहर में स्थित लघु डैम के क्षतिग्रस्त होने से सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित हो गई है, जिससे किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त लघु डैम का अविलंब पुनर्निर्माण कराने की मांग करता हूं। कुमार शैलेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत बिहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत अंतर्गत कहारपुर गांव के ग्रामीण विगत 5 वर्षों से कोसी नदी के कटाव से विस्थापित होकर इधर उधर जीवन व्यतीत कर रहे हैं महोदय। अतः सरकार से कहारपुर गांव को बचाने के लिए कटाव निरोधी कार्य एवं विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की मांग करता हूं महोदय। श्री विमल राजवंशी। अध्यक्ष महोदय, बिहार में राजवंशी की संख्या करीब 6 लाख से अधिक है, जिसमें मेरे रजौली विधानसभा में 75,000 की संख्या है। उस माटी और समुदाय के हमारे जननायक वीर सपूत स्वतंत्रता सेनानी एतवा रजवार, कारू रजवार, जवाहिर रजवार की ओर ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि 1857 में क्रांति के बलिदान दिए थे। मैं संपूर्ण राजवंशी समुदाय के सम्मान के लिए बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि संयुक्त अनुशंसा कर भारत सरकार से स्मारक पोस्टल कार्ड की मांग करता हूं। सुरेंद्र प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत प्रखंड भितहा के नौगांवा पुल के सामने आधुनिक सौदाह गृह या मोक्ष धाम शमशान घाट के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से निर्माण करने का मांग करता हूं। श्री अरुण सिंह। पटना विश्वविद्यालय के पटना साइंस कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर शोभन चक्रवर्ती पर असामाजिक तत्वों द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2026 को जानलेवा हमला किया गया। मैं उक्त हमले की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं। सुभाष सिंह। श्री सुभाष सिंह। श्रीमती अनीता। माइक। माननीय अध्यक्ष महोदय, धानुक जाति देश के 13 राज्यों में अनुसूचित जाति एवं 6 राज्यों में अनुसूचित जनजाति में शामिल है। 29/12/1986 को तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार विधानसभा के पटल पर धानुक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को कहे थे। लिखित प्रमाण है, लेकिन अभी तक शामिल नहीं की गई है। अतः बिहार में धानुक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करवाने की मैं सरकार से मांग करती हूं। धन्यवाद। श्री राजू तिवारी। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज विधानसभा में एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होने के कारण
छात्राओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। अतः गोविंदगंज विधानसभा के पहाड़पुर प्रखंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की मांग करता हूं। श्री भरत बिंद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत रामपुर प्रखंड में ग्राम बरली में पक्की सड़क एवं नाली के अभाव में सड़क पर जल जमाव होने के कारण कई गांवों के लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। अतः उक्त गांव में सड़क एवं नाली निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री तारकिशोर प्रसाद। शहरी क्षेत्रों में स्थित गौशाला के संवर्धन से गौवंश की रक्षा, दुग्ध उत्पादन, जैविक खाद एवं पर्यावरण संरक्षण के सामाजिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए स्थानीय नगर निकाय द्वारा लिए जाने वाले होल्डिंग टैक्स से पूर्णतः मुक्त कर गौवंश के संरक्षण की मांग करता हूं। श्री संजय कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत घोंगेपुर में पश्चिमी कोसी तटबंध के नीचे स्थित मुख्य सड़क पर आवागमन की भारी असुविधा है। इस बांध के समीप का पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के वजह से पुल के नीचे पानी का बहाव भी बाधित है। अतः मैं सरकार से नया पुल और सड़क के निर्माण की मांग करता हूं। डॉक्टर सियाराम सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के अठमल गोला अंचल अंतर्गत रामनगर दियारा पंचायत के तौजी नंबर 8092/8705 तथा थाना संख्या 314 का भूमि असर्वेक्षित रहने से जनवरी 2015 से राजस्व रसीद कटना बंद हो गया है। अतः वर्णित जमीन का सर्वे कराकर राजस्व रसीद काटने की मांग सरकार से करता हूं। श्री दुराज कुमार। अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला अंतर्गत हुलासगंज प्रखंड के जारू टोला बनवरिया स्थित बूढ़ा महादेव स्थान, साहो बीघा फल्गु तट स्थित सूर्य मंदिर और सलीमपुर सूर्य मंदिर की 4 दीवारी नहीं बनी है। अतः सरकार से आग्रह करता हूं कि बूढ़ा महादेव स्थान, साहो बीघा सूर्य मंदिर और सलीमपुर सूर्य मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण करवाया जाए। रंजन कुमार। रंजन जी, मुजफ्फरपुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर नगर निगम में एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी द्वारा मानव बल आपूर्ति का मामला है। इस संबंध में 31 जनवरी को बोर्ड की बैठक में मैंने नगर आयुक्त को मामले की गंभीरता से अवगत कराते हुए आपत्ति जताया था, परंतु अभी तक एजेंसी वहां कार्यरत है। ऐसा क्यों? सरकार से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री राणा रणधीर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ीदयाल प्रखंड स्थित मिडिल स्कूल में छात्र छात्राओं की बढ़ती संख्या एवं शैक्षणिक सुविधाओं के अभाव को देखते हुए उच्च विद्यालय के उन्नयन कराने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचना ली जाएगी और ध्यानाकर्षण उपरांत समय बचने पर सदन की सहमति हो तो शेष शून्य काल सूचना ली जाएगी। कि मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री सहित 26 या 27 व्यक्ति हैं और मात्र 7 ही मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। ये बहुत ही अब ध्यान अवमानना है सर। अब ध्यान, कोई अवमानना नहीं है, बैठिए। अब ध्यानाकर्षण लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका सूचना पढ़े। कुमार शैलेंद्र बोले। हाँ ठीक, शैलेंद्र पढ़ रहे हैं। पूरा सदन में गायब है, इसका भी संज्ञान लिया जाए अध्यक्ष महोदय। जरूर।
पढ़िए कुमार शैलेंद्र जी, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में बैठ जाइए, बैठ जाइए। शांति शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में अब तक गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कोई गौवंश संरक्षण केंद्र स्थापित नहीं है। गौवंश संरक्षण केंद्र पर गाय एवं अन्य गौवंश का संरक्षण, पालन पोषण, उपचार किया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में गौ संरक्षण केंद्र के लिए वहां सरकारी व्यवस्था की गई है। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित एवं घुमंतु गौवंश के कारण सड़क दुर्घटनाओं, फसल की क्षति एवं जन सुरक्षा की भी गंभीर समस्या बराबर बनी रहती है। अतः मैं पूर्णिया, भागलपुर, बिहपुर तथा अन्य राज्य भर में गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु एक ही परिसर में परित्यक्त एवं बीमार गौवंश की देखभाल, देसी नस्ल के संरक्षण, चिकित्सा एवं टीकाकरण, दुग्ध उत्पादन, गोबर व गौमूत्र आधारित जैविक उत्पादन के लिए गौवंश संरक्षण केंद्र की स्थापना की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, बिहार राज्य में अब तक गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कोई गौवंश संरक्षण केंद्र स्थापित नहीं है, परंतु बिहार राज्य में 87 निबंधित गौशालाएं हैं, जिसमें वर्तमान में 57 गौशालाएं क्रियाशील हैं। इन गौशालाओं में मॉडल गौशाला के रूप में विकसित करने हेतु 20 लाख रुपये अनुदान दिया जाता है। अनुदान की राशि से गौशालाओं के आधुनिकीकरण, देसी गौवंश का क्रय, संवर्धन, संरक्षण, आधारभूत संरचना का विकास, गोबर गैस प्लांट की स्थापना, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन एवं चारा का उत्पादन इत्यादि कार्य किया जाता है। साथ ही उक्त गौशालाओं में पशु तस्करी, पशु क्रूरता निवारण के क्रम में पकड़े गए पशुओं के रखरखाव एवं आहार इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। गौशालाओं में अवस्थित पशुओं का चिकित्सा स्थानीय पशु चिकित्सालय के द्वारा किया जाता है। जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी सभी जिला में गठित है, जिसके कार्यकारिणी समिति में जो सदस्य होते हैं, जिसके जिला पदाधिकारी अध्यक्ष, आरक्षी अधीक्षक, उपाध्यक्ष, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सदस्य सचिव, जिला की पशु कल्याण संस्थाओं के प्रतिनिधि के 2 सदस्य, आम चुनाव के द्वारा चुने हुए 4 सदस्य उसमें होते हैं। महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने पदाधिकारी द्वारा दिए गए जो आंसर था, उत्तर था, वो पढ़ दिए। लेकिन मेरा मानना है महोदय, मैं तो अपने भागलपुर, पूर्णिया, बिहपुर सहित अन्य राज्यों में अभी भी, जैसे छत्तीसगढ़ महोदय, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में वहाँ पर गौ संरक्षण केंद्र बनाया गया है महोदय। गौशाला तो अलग है, क्योंकि बहुत से पशु ऐसे हैं जो बूढ़े होने के बाद वो घूमने लगते हैं और उसका नतीजा होता है कि कुछ लोग उसको ले जाके काटते हैं और अवैध रूप से उसका इधर उधर भी करते हैं, जो सब जानते भी महोदय। मेरा स्पष्ट मानना है कि क्या पूर्णिया सहित अन्य शहरों में गौवंश संरक्षण केंद्र बनाकर उसका संरक्षण करना चाहती है, क्योंकि गौ माता एक ऐसी है माँ महोदय कि हम लोग सभी हिंदू धर्म को मानने वाले जानते हैं कि उसमें भगवान का वास होता है महोदय। मैं केवल इतना ही चूंकि सभी माननीय सदस्य का मामला है महोदय, पूरे राज्य का मामला है महोदय। तारकिशोर जी अभी 0 आवर में इसी बात का जिक्र किए हैं महोदय। माननीय मंत्री संदीप जी क्या व्यवस्था फैलाते हैं? माननीय सदस्य के बैठे मत बोलिए। माननीय सदस्य की जो चिंता है, अब मौका देते हैं ना, तो बोला कीजिए। सरकार अगले वित्तीय वर्ष में इस पर गंभीरतापूर्वक विचार। दोबारा पढ़ दीजिए। अगले वित्तीय वर्ष में
इस पर चिंता किया जाए। महोदय एक पूरक है महोदय, मेरा जिला भागलपुर है महोदय, और वहाँ पर बिहपुर में मिल्की मिर्जाफरी में आम एकदम खुलेआम काटा जाता है महोदय, क्या इस पर संज्ञान लेंगे महोदय? जो बिना लाइसेंस के, बिना सरकार की अनुमति के जांच कर लीजिए। जहाँ पर ऐसे अवैध स्लॉटर हाउस हैं, क्या सरकार बंद कराएगी? इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जांच कराई जाएगी। गंभीरतापूर्वक विचार क्या, आप आदेश दीजिए, सरकार है महोदय, एक समय सीमा के अंदर में माननीय मंत्री, गंभीरतापूर्वक विचार क्या करेंगे माननीय मंत्री से हम कहना चाहेंगे एक समीक्षा करके एक समय सीमा में करवाइए। हमने आसन से आप सबकी भावनाओं को देखते हुए आदेश दिया है कि माननीय मंत्री समीक्षा कर समय सीमा के अंदर में राज्य के अंदर कहीं भी अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे हैं बंद करवाएं। जी महोदय, जी महोदय। श्री महेश्वर हजारी पूरे बिहार की बात आ गई, उसमें भागलपुर भी शामिल है, पूर्णिया शामिल है, आप पूछ लीजिए। निर्देश दिया वो ठीक है, लेकिन सर प्रश्न है ध्यानाकर्षण के माध्यम से कि आप गौ संरक्षण के लिए, मेरा सवाल है सर कि बिहार में सरकार ने कहां कहां जो पशु आम पशु भटक रहे हैं उसको रखने के लिए, संरक्षण के लिए सरकार ने कौन सी व्यवस्था की है? कितना गौशाला पूरे राज्य में है? 86 है। ये कहा गया है कि जितनी गौशालाएं हैं, घुमंतुक पशु और प्रत्येक पशु जो पकड़े जाते हैं उस सभी गौशालाओं में उसकी व्यवस्था की जाती है। राज्य में जो गौशाला है अभी वर्तमान में 86 जानकारी है, वहां पर रखे जाते हैं। अगर सूचना पढ़ी गई है श्री महेश्वर हजारी जी पढ़े हुए हैं, पढ़ी गई है माननीय मंत्री, शांति बनाए रखें। इस ध्यानाकर्षण बैठिए माननीय, कहाँ घबरा रहे हैं? बैठिए। उद्योग विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है महोदय, उद्योग विभाग को स्थानांतरित है ये। कहाँ किया गया है स्थानांतरित संजय जी? उद्योग विभाग को महोदय। अच्छा ठीक है। अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री जी कहे हम ट्रांसफर कर दिए श्रम विभाग को, श्रम विभाग कर रही है उद्योग विभाग को। अच्छा दिखवा लेते हैं, माननीय सदस्य बैठ जाइए, महेश्वर हजारी जी बैठ जाइए, दिखवा करके निश्चित तो जवाब होगा चलते सत्र में जाकर आपका। श्री नीतीश मिश्रा सूचना पढ़े। अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण संरक्षण एवं बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु इको पर्यटन स्थल क्षेत्र का विकास एवं पार्कों के निर्माण के साथ जन सुविधा की योजना पर कार्य कर रहा है, जिसमें महर्षि विश्वामित्र पार्क बक्सर, गुप्ता धाम एवं तुतला भवानी रोहतास, थावे माई गोपालगंज, मुंडेश्वरी मंदिर एवं करमचंद इको टूरिज्म कैमूर आदि उन्नयन शामिल हैं। वन प्रमंडल गयाजी में इको टूरिज्म विशेष रूप से मां डुंगेश्वरी, बराबर गुफा और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य में इको कैंप आकर्षण का केंद्र है एवं सिलौज पार्क, कंडी विथो जैव विविधता पार्क 150 एकड़ उपलब्ध भूमि पर चिड़ियाघर निर्माण प्रस्तावित है। गयाजी में हवाई अड्डा के निकट सड़क के दोनों तरफ विष्णुपद मंदिर एवं बोधगया मंदिर के तरफ सड़क पर वृक्षारोपण एवं सौंदर्यीकरण, पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान के बाद रानीगंज अररिया में प्रस्तावित है। पटना, गयाजी, बोधगया एवं नवादा सहित राज्य के अन्य वन प्रमंडलों द्वारा पार्कों का निर्माण किया गया है। अतः प्रस्तावित योजनाओं को ससमय पूर्ण कराने, दूसरे जैविक उद्यान निर्माण की प्रगति एवं निर्मित पार्कों का समुचित रखरखाव एवं संचालन हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री, शाम में ही विभाग को एक क्वेश्चन मिला है, तो मुझे समय चाहिए इसका जवाब, क्योंकि हर प्रमंडल से मंगवाना पड़ेगा। मंगवा लीजिए, समझ दिया जाएगा। आप आज तारीख कितना है? 24 तारीख, अब 26 तारीख। माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी सूचना पढ़े।
माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग बिहार सरकार का लक्ष्य समावेशिता, पारदर्शिता और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देकर जमीनी स्तर के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने हेतु विभिन्न प्रकार के फेडरेशन एवं समितियों की स्थापना की गई है, जैसे वेजिटेबल फेडरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन, मधुमक्खी पालन सहकारी समिति, बुनकर सहकारी समिति इत्यादि। इन फेडरेशन एवं समिति में से अधिकांश की प्रगति काफ़ी धीमी है तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफ़ी पीछे है। सारण, दरभंगा, सहरसा एवं मधेपुरा सहित अन्य जिलों में बैंकों की स्थापना नहीं की गई है, जिससे किसानों को असुविधा है। खाद्यान्न भंडारण योजना के तहत किसानों को गोदाम बनाने, सब्सिडी के तहत कम ब्याज पर ऋण एवं प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, जिसकी गति धीमी होने के कारण किसान लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। गया जिला अंतर्गत चंदौती प्रखंड के कृषि उत्पादन बाजार के प्रांगण में बिहार राज्य खाद्य भंडार निगम द्वारा स्वीकृत योजना प्रारंभ नहीं की गई है। अतः विभाग द्वारा स्थापित किए गए फेडरेशन एवं समिति, सहकारी बैंक की स्थापना तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भंडारण बनाने और राज्य के किसानों को लाभ देने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं। माननीय मंत्री। वस्तुस्थिति यह है कि सहकारिता विभाग बिहार सरकार सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने एवं आधुनिक बनाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। सरकार द्वारा पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए कई कार्य किए गए हैं। पैक्स एवं केवल अनाज खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें जन औषधि केंद्र, खाद्य वितरण केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान, बीज वितरण, किसान समृद्धि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर इत्यादि के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जहां से किसानों को बीज, खाद के साथ साथ अन्य ई गवर्नेंस सेवाओं का भी लाभ प्रदान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इनका कहना है कि गया में चंदौली, तो गया जी में चंदौली में 5-5 हजार का 2 मैट्रिक टन का गोदाम जो है स्वीकृति के फलस्वरूप बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है, जिसका 27/2 को वो निविदा खुलने का समय है। और जहां तक राज्य में पैक्सों एवं व्यापारों मंडलों में 7,286 गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है और उसी तरह से 25-26 में 278 गोडाउन निर्माणाधीन है। कोसी प्रमंडल को छोड़कर शेष 8 प्रमंडलों में पटना, मगध, तिरहुत, सारण, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर एवं मुंगेर में विपणन सहकारी संघ का गठन किया जा चुका है। उसी तरह राज्य के 4 माह में प्रखंड स्तरीय मधुमक्खी पालन सहकारी समिति की संख्या 144 से बढ़कर 224 हो गया है। और आपकी जानकारी के लिए अध्यक्ष महोदय कि अभी 2-3 दिन पहले ही मखाना करीब 5 टन यहां से चीन भेजा गया है, यहां से बाई रोड कलकत्ता से चीन, और उसके पहले 3 टन जो है दुबई भेजा गया है। और उसी तरह से अभी कल हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी लिमिटेड जो है वैशाली में वो तो 10 टन वहां टमाटर वहां सप्लाई किया गया, भेजा गया है। तो इस तरह से सब काम चल रहा है। यदि माननीय का कुछ और सुझाव है तो हमें दें और हम उस काम को बढ़िया से गति से करेंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी खुद अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अध्यक्ष महोदय हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी समावेशी विकास के तहत बिहार के गरीबों को रोजगार उनके गांव में ही देना चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है वोकल फॉर लोकल, लोगों को बाहर न जाना पड़े। और इसका एकमात्र साधन है महोदय कि सहकारिता को तीव्र गति से आगे बढ़ाना होगा। और इसी के लिए हमारा यह ध्यान आकर्षण है महोदय, इसमें हम माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय बाइलॉज उप विधि बनाना था, बना क्या, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, कब तक बाइलॉज बन जाएगा? पहला तो बाइलॉजे नहीं है, उसको बनाना चाहिए। मधुमक्खी सहकारी समितियों से किसान लाभान्वित हुए हैं, उनकी संख्या क्या है? महोदय बहुत सारे स्टार्टअप के लड़के मिलते हैं हम लोगों को। अब आजकल तो जो मध है, मधु, वो कई प्रकार के फ्लेवर में आ रहे हैं और स्टार्टअप के बच्चे उसका उत्पादन बिहार में कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या यह है कि उनको कहीं भी कोऑपरेटिव का जो उनका जुड़ाव होना चाहिए, वो मार्केटिंग कहाँ से करें, कैसे उनको बाजार तक पहुँचाएं, इसका उनके पास कोई उपाय नहीं है।
तीसरा, बुनकर सहकारी समिति के लिए उपलब्ध कराए गए चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि से कितने बुनकर लाभान्वित हुए एवं राशि कितना खर्च हुआ। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री खाद्यान्न भंडारण योजना, गोदाम निर्माण योजना की अद्यतन स्थिति क्या है, योजना पूरा किया जाएगा, कब तक पूरा किया जाएगा, ये एक बार माननीय मंत्री जी बताएं। जो मैंने कहा कि गोडाउन जो है 7,286 गोदाम का निर्माण हो चुका है, जिसमें 17.472 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता है। दूसरा, मैंने आपको कहा कि 25-26 में 278 गोडाउन निर्माणाधीन है, जिसमें 2.49 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता है। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि अति पिछड़ा समाज से हैं, तो माननीय मंत्री जी को मैं कहता हूं कि यहाँ बकरी का भी कोऑपरेटिव बना हुआ है। प्रमोद जी सॉरी, माननीय सदस्य ने कहा, क्षमा करेंगे क्योंकि इस मंत्री बनने वाले होंगे इसलिए कह दी। अरे हो सकता है मेरे मुंह से निकल गया हो तो कहीं मंत्री बन के इधर आ जाए, ये कौन जान रहा है। इस लोकतंत्र में कौन कहाँ बैठेगा किसी को पता है, तो इसलिए हो सकता है कि कल मंत्री भी आकर के यहाँ बन जाए। लोकतंत्र का प्रमोद जी के मुंह से अच्छा सब निकल गया है, तो हो सकता है कि आप तो माननीय सदस्य ने कहा कि अति पिछड़ा, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बकरी का भी कोऑपरेटिव बन चुका है और बिहार में कुछ ही, ये प्रखंड स्तरीय है, कुछ ही प्रखंड में बचा है, उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। और जो इन्होंने कहा है मैं उसको दिखवा करके और उसकी हम जानकारी प्राप्त। एक जानकारी चाह रहे प्रभु बाबू, आज पूछ लीजिए। मंत्री जी को जगाना चाहते हैं कि जो बिहार में अति पिछड़ों की बड़ी आबादी है उनको गांव में ही रोजगार मिल जाए। हमारा कहने का मतलब तात्पर्य ये है महोदय, डर इस बात की है, डर इस बात की है कि माननीय मंत्री जी जो बकरी बढ़ाना चाहते हैं, वो भाई वीरेंद्र जी उस बकरी का पता नहीं संरक्षण करेंगे कि नहीं। विषय ये है महोदय, हमने पूछा महोदय, हमने और भैंस पालन करते हैं कि नहीं महोदय? भैंस पालते हैं कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, भाई वीरेंद्र जी की बातों को तो एकदम डिलीट कर देना चाहिए, कुछ बोलते रहते हैं। और संयोग से हमारे और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, हम लोग एक ही कमेटी में है महोदय, इसीलिए बोलते रहते हैं। माननीय मंत्री जी हमारे दोस्त भी हैं महोदय, और बहुत नीचे से आए हैं। मेरा आग्रह है कि जो राज्य स्तरीय बाइलॉज बनाना है, मंत्री जी ने उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा। गोदाम बनाने के लिए जमीन पैक्स से लेने थे, उसमें क्या प्रगति है इस पे माननीय मंत्री जी बता नहीं रहे हैं। हम इतना ही तो पूछ रहे हैं, उत्पादन होगा तो रखा कहाँ जाएगा, उसकी क्या तैयारी है? माननीय मंत्री प्रमोद बाबू, ये मार्केटिंग फेडरेशन का बाइलॉज बनाना था स्टेट लेवल पर, उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसकी क्या प्रगति है? मार्केटिंग फेडरेशन का बाइलॉज बनाना था राज्य स्तरीय, उसकी क्या स्थिति है? दिखवा लेते हैं, उसकी क्या स्थिति हम दिखवा लेते हैं। और दूसरा है, बुनकरों के लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ राशि का प्रावधान किया था, उससे कितने बुनकर लाभान्वित हुए? एक तो अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं, बुनकर का भी हम सब लोग के ध्यान में है, लेकिन कितना लाभान्वित हुए वो इसमें नहीं है। और एक चीज और बता रहे हैं, जो माननीय वीरेंद्र जी भाई ने कहा कि दूध, तो केंद्र सरकार के भी योजना है कि हम लोग अभी तक ब्लॉक स्तरीय दूध का हम लोग किए थे कोऑपरेटिव, अब उसका हम लोग पंचायत स्तर करने जा रहे हैं। और आज ही उसका एमयू पर दस्तखत भी है आसाम में, तो है, और जो भी है हम दिखवा लेते हैं, दिखवा के हम। एक है प्रमोद जी, समिति होती है, लेकिन माननीय मंत्री ने कहा कि बकरी समिति हम बना रहे हैं। ये बकरी समिति क्या है? बकरी सहकारी समिति है, बोलने में हो गया मिस्टेक। विनय जी समझ गए? हाँ ठीक है महोदय, विनय जी, बकरी पालकों का कोऑपरेटिव है। प्रमोद जी महोदय बोलिए ना, शांति, ईमान जी, मंत्री जी। महोदय, यह किसानों की समस्या को लेकर के हम लोग आज ध्यानाकर्षण किए हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसान जितना मजबूत होगा उतना मजबूत हम लोग होंगे। यह तो एक प्रश्न था ही,
साथ ही हमारे दरभंगा जिला में भूमि विकास बैंक था, कभी जमाना में इन लोगों का जब शासन था तो उसको बंद करवा दिए थे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का उस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि भूमि विकास बैंक से भी किसान काफी लाभान्वित होते थे, तो उस ओर भी सरकार ध्यान दे। माननीय मंत्री जी। हाँ, माननीय सदस्य का कि सारण जिले के बैंकिंग समितियों को भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन नाबार्ड को भेजा जा चुका है। जैसे होगा वहां खुल जाएगा। दरभंगा में गठित बैंकिंग समिति का अनुज्ञप्ति आवेदन तैयार करने हेतु संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। सहरसा एवं मधेपुरा जिले में बैंकिंग समिति का गठन प्रक्रियाधीन है। तो जैसे जैसे सब होगा हम लोग सब करवा लेंगे, हम लोग इसमें लगे हैं। माननीय मंत्री जी, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री अन्न भंडार योजना। तो बिहार में माननीय अमित शाह जी आए थे, उनके हाथों शिलान्यास भी किया गया था। उसकी क्या स्थिति है? मतलब सब जगह बताया कि इसका जो एक मिनट बता उसी के तहत जो आपका गया जी में जो बाजार समिति में उधर स्टेट प्लान से जी गया चंदौती में वो राज्य सरकार के स्टेट प्लान से स्वीकृति हुई है, राज भंडार निगम करेगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए हर राज्यों में प्रधानमंत्री भंडार योजना है, उस पर माननीय अमित शाह जी आए थे इसी चालू वित्तीय वर्ष में, उन्होंने शिलान्यास भी किया था। ऐसे योजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है? वो अभी ये काम करते हैं, हम चाह रहे हैं, इस बहुत सा विषय का उत्तर नहीं हो पाया है, अलग से हम बैठक बुला लेते हैं। अब बैठक बुला करके और माननीय सदस्य भी रहेंगे, जाकर के माननीय मंत्री भी रहेंगे, विभाग अधिकारी रहेंगे, और इसकी समीक्षा करने के बाद आगे हम लोग काम करेंगे। टूट गए हैं वो उस बैठक में उस दिन हम लोगों को रखने का अवसर दिया जाएगा। जरूर आप रहेंगे। बहुत धन्यवाद महोदय। तिथि तय की जाएगी बैठक की, आप लोग रहेंगे। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री अभिषेक रंजन। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण के चनपटिया एवं मझौलिया प्रखंड में आदर्श विद्यालय भवन करोड़ों रुपए के खर्च के बाद भी वर्षों से अनुपयोगी है। सुविधाएं होते हुए भी संचालन नहीं हो रहा है, जिससे सरकारी धन की बर्बादी और विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित है। मैं सरकार से संचालन की मांग करता हूं। श्री प्रमोद कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज एवं मदनपुर प्रखंड में क्रमशः रफीगंज के आरवीआर खेल मैदान एवं मदनपुर पड़ाव खेल मैदान में आधुनिक सुविधा युक्त स्टेडियम निर्माण कराने से युवाओं के खेल प्रतिभा को निखरने का मौका मिलेगा। अतएव उक्त दोनों प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण कराने का सरकार से मांग करता हूं। अरुण मांझी। अध्यक्ष महोदय, हमारे विधानसभा मसौरी में तरेगना स्टेशन के पास ओवरब्रिज का काम हो रहा है महोदय। इतना धीमी गति है कि लगातार जाम की समस्या बना रहता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि काम में तेजी लाने का सरकार काम करे। श्री गुलाम सरवर जी। रेलवे को गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत बाईसी प्रखंड के अर्राबाड़ी से खुटिया गांव जाने वाली सड़क, पुरानागंज पंचायत के भिक्खनपुर गांव वाली सड़क एवं मीनापुर पंचायत के चहट गांव वाली सड़क जिसका पिछले वित्तीय वर्षों में निर्माण कार्य कराया गया था, ये तीनों सड़कें नदी कटान का भेंट चल रहा है महोदय, और ये एकमात्र रास्ता है उन गांवों से निकलने का। मैं उक्त तीनों सड़कों का नदी से कटा बचाने हेतु कटावरोधक कार्य कराने का मांग करता हूं। श्री छोटी कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, छपरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गौतम स्थान भगवान हनुमान जी का ननिहाल माना जाता है तथा समीपवर्ती सेमरिया में श्रृंगी ऋषि आश्रम स्थित है। गौतम ऋषि स्थान एवं श्रृंगी ऋषि आश्रम दोनों ही रामायण काल से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक स्थल है। मान्यता है कि यहीं भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से माता अहिल्या का उद्धार हुआ था। अतः इन स्थलों को राम सर्किट योजना में शामिल कर इन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार से मैं मांग करती हूँ। धन्यवाद। राजीव रंजन सिंह।
अध्यक्ष महोदय, डेहरी क्षेत्र पर्याप्त जनसंख्या, उच्च राजस्व, योगदान, सुदृढ़ रेल सड़क, आधारभूत संरचना, अनुमंडल एवं न्यायालय एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयां, औद्योगिक उपस्थिति जैसे जिला बनने की सभी मानकों को पूर्ण करता है। अतः सरकार से डेहरी को शीघ्र जिला बनाने की मांग करता हूं। श्री राजकुमार राय। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर प्रखंड मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर रोसड़ा में निबंधन कार्यालय अवस्थित है। हसनपुर विथान एवं सिंघिया के लोगों को जमीन रजिस्ट्री में काफी परेशानी होती है। अतः जनहित में सरकार से शीघ्र हसनपुर प्रखंड में निबंधन कार्यालय खोलने हेतु मांग करता हूं। सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला सहित पूरे बिहार में प्राकृतिक आपदा आगजनी से मवेशियों की मौत होने पर बीमा नहीं होने के कारण गरीब पशुपालकों को कोई भी मदद नहीं मिल पाती है। राज्य के बहुत सारे परिवारों की रोजी रोटी इसी पर टिकी है। सरकार से मांग करता हूं कि बीमा की शर्त हटाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाए। श्री आनंद मिश्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर 4 लेन पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए घायलों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराना आवश्यक है। मैं सरकार से बक्सर शहर के करीब 4 लेन के समीप एक आधुनिक ट्रॉमा सेंटर के निर्माण का मांग करता हूं। धन्यवाद। मुर्शीद आलम। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के अनुदानित मदरसों में भवन की जरूरत है, जबकि मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के चयन सूची में 150 मदरसे शामिल हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के शिथिलता के कारण कार्य बाधित है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी कार्य में तेजी लाकर उक्त मदरसों का भवन निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्रीमती शालिनी मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व के सबसे बड़े निर्माणाधीन राम जानकी मंदिर के समीप केसरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर प्रखंड के बहुआरा, जहां विवाहोपरांत जनकपुर से लौटते समय भगवान श्री राम और माता जानकी के विश्राम करने का आध्यात्मिक उल्लेख है, में पर्यटन अतिथि गृह टूरिस्ट गेस्ट हाउस निर्माण करने की मांग सरकार से करती हूँ। श्री नागेंद्र चंद्रवंशी। पढ़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत 211 नोखा विधानसभा प्रखंड नासरीगंज के ग्राम परसिया मोहना लाइन कैनाल पर बने पुल 4 दिन पहले ध्वस्त हो गया है, जिससे ग्राम परसिया सहित अन्य गांवों का आवागमन बाधित हो गया है। अतः अविलंब पुल बनाने का सरकार से मैं मांग करता हूं। श्री मुरारी पासवान। श्री मुरारी पासवान। श्री राधा चरण शाह। माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत शाहाबाद पथ पर मंडल आरा के अधीन पावना कोरी संदेश पथ में संदेश बाजार के दोनों तरफ नाला नहीं रहने के चलते हमेशा जल जमाव की समस्या बनी रहती है। अतः मैं आपके माध्यम से जनहित में उक्त स्थल पर शीघ्र नाला निर्माण करने की मांग करता हूं। श्री बशीर सिंह। संबंधित विभागों को भेज दिया जाएगा। अब सभा की कार्रवाई 2 दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।